Students, B.Ed second year, paper 10th, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट फर्स्ट, इकाई 1 के अंतर्गत एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन, विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन का ये डायग्राम है। इस डायग्राम में 11 बिंदु दिए गए हैं। इन 11 बिंदुओं में से हमने 1 से लेकर 7 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। जो 11 बिंदु हैं उनके बारे में हम एक बार जानेंगे। पहला बिंदु है आपका ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, उपचार सुविधा। सेकंड है आपका स्पेशल टीचर, विशेष अध्यापक। थर्ड है आपका स्पेशल क्लासेस, विशेष कक्षा। फोर्थ है आपका एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाएं। फिफ्थ पॉइंट आता है स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालय। और 6 पॉइंट आता है कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। और आपका नेक्स्ट 7वां पॉइंट आता है एटीट्यूड चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन। यहाँ तक हमने कल जाना था। आज हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, प्रशासनिक परिवर्तन। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू मेक सम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस for the illiterate, the patient children in a formal school. The administrative system is made as per the normal child. There is no separate administrative arrangement for the handicapped and patient children. What in view of the circumstances in this arrangement, some change become unavoidable for the handicapped and sick children, because administrative changes for the handicapped and sick children become mandatory because they are made according to the normal children. It is also the responsibility of the administration to bring changes in the school system, keeping in mind the need of the handicapped and patient children, as well as another function of the administration to look after the abilities of the handicapped and patient children. Change the arrangement of the school so that arrangement of handicapped and sick children can be made according to the normal child. अर्थात अपंग और रोगी बालकों के लिए कुछ प्रशासनिक परिवर्तन करना भी जरूरी होता है। एक औपचारिक विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य बालक के अनुरूप ही बनाई जाती है, क्योंकि जो विद्यालय बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि सामान्य बालक उसमें अध्ययन करने के लिए आएंगे। लेकिन इस व्यवस्था में परिस्थितियों को देखते हुए कुछ परिवर्तन करने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपंग बालक और रोगी बालक भी पढ़ने के लिए आते हैं। उनके अनुसार ही इसमें प्रशासन का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह अपंग और रोगी बालकों की आवश्यकताओं को देखते हुए स्कूल की व्यवस्था में परिवर्तन करें। साथ ही साथ प्रशासन का ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि रोगी और विकलांग बालकों की क्षमताओं को देखते हुए भी अपने स्कूल की व्यवस्था में परिवर्तन करे और उनको इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करे कि सामान्य बालकों के साथ उनकी पढ़ाई भी ठीक प्रकार से हो सके। अगला पॉइंट आता है हमारा अदर लर्निंग एक्सपीरियंस, अन्य अधिगम अनुभव। अदर लर्निंग एक्सपीरियंस के अंतर्गत disabled and patient children are also required to have some other learning experience in addition to the knowledge of the syllabus. This experience helps the handicapped and impatient children in their harmony. Handicapped and impatient children should also be made aware the sex education as well as the disabled and patient life saving skill etc should also be taught for the children so that these children can live their lives
properly with different types of skill in their lives, as well as they should be taught to live life in a comfortable manner, etc. अर्थात विकलांग तथा रोगी बालकों को पाठ्यक्रम के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान भी अधिगम अनुभव के होना भी जरूरी है। ये अधिगम अनुभव उनके सामंजस्य में सहायता प्रदान करते हैं। बालकों को, रोगी बालकों को और रोगी विकलांग बालकों को उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप ये भी उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए कि यौन शिक्षा क्या है और यौन शिक्षा किस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में उनका समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ विकलांग और रोगी बालकों के लिए जीवनोपयोगी कौशल आदि के बारे में भी सिखाए जाने चाहिए। जीवनोपयोगी कौशल से बालक अपने जीवन में सहज रूप से अपना जीवन बिता सकता है। साथ ही साथ उनको ये भी सिखाना चाहिए कि किस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। अगला बिंदु आता है हमारा सोशलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण। सोशलाइजेशन ऑफ हैंडीकैप्टेड एंड पेशेंट चिल्ड्रन इन एसेंशियल फॉर दिस। सच अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड to the handicapped and impotent children, due to which the disabled and patent children can be able to interact with their own age and other people. This work can be possible through extra curriculum activities. Recreational activities should be done by handicapped and patient children. These special children must also be made a member of a club where these pupils can go to play game as per their custom in the evening, and all these pupils come in contact। यानी विकलांग और रोगी बालकों का सामाजिकरण करना भी अनिवार्य है। ये इसलिए ज़रूरी है कि विकलांग और रोगी बालकों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिसके कारण विकलांग और रोगी बालक अपने हम उम्र के बालक बालिकाओं के साथ तथा अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकें। साथ ही साथ विकलांग और रोगी बालकों की पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा ये कार्य भी संभव हो सकता है कि उनको नाना प्रकार की मनोरंजन क्रियाएं भी करवाई जानी चाहिए, जिससे उनके विचारों में परिवर्तन होगा। साथ ही साथ इन विशिष्ट बालकों को किसी क्लब का सदस्य भी बनाया जाना चाहिए। क्लब के सदस्य से वहाँ पर जितने लोग होंगे उनसे अपने विचार विमर्श करेंगे, वहाँ के बारे में, लोगों के बारे में जानेंगे और अपने अध्ययन के बारे में जानेंगे। जहाँ पर उस क्लब का जब सदस्य बन जाएंगे तो वहाँ प्रतिदिन शाम को ये लोग अपने अनुरूप खेल भी खेल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने में इनका सामाजिकरण का विकास होगा। इससे ये विकलांग और रोगी बालक संसार के निकट आ सकेंगे और अपने ज्ञान तथा सोच की सीमा को भी विस्तृत कर सकेंगे। अंतिम पॉइंट आता है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, पुनर्वास योजना। ए डिसेबल्ड and chronically ill child becomes eligible for mercy, and it is understood that he is not able to do any work due to his disabilities and diseases. Such persons are eligible in spite of being disabled in one field. They have some other characteristics and qualifications, making employment according to these qualifications and characteristics become the main duty of the society. Vocational rehabilitation centers for disabled children have been opened in India. Vocational rehabilitation centers study in various needs of the disabled by testing their interest
aptitude personality by handicapped children. They select the occupation according to merit so that it can be found out know which child is interested in him, what is his aptitude, what is his aptitude by personality measurement. He trains him in that profession, provides related training to the disabled from selected occupation. Financial assistance is also provided to the handicapped so that the children can get training. The vocation rehabilitation center organize them in business also see that the handicapped have their on whether or not the business as well as organized in the event of not being properly organized. Arrangement are also made the direct the disabled so that people with disabilities can run their business well. अर्थात एक विकलांग और चिरकालिक रोगी बालक दया का पात्र बन जाता है और दया का पात्र बनने के बाद ये समझा जाने लगता है कि वह अपनी विकलांगता और रोग के कारण कोई भी कार्य करने के योग्य नहीं हैं। इसलिए वस्तुतः इससे इनकी भिन्न स्थिति है। ऐसे बालक दया नहीं अपितु सहानुभूति तथा उचित अवसर के योग्य होते हैं। ऐसे बालक एक क्षेत्र में अक्षम होते हुए भी अन्य कुछ विशेषताएं और योग्यताएं भी रखते हैं। इसलिए इन बालकों की योग्यताओं और विशेषताओं के अनुरूप रोजगार दिलवाना समाज का प्रमुख कर्तव्य होता है। समाज को ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। भारत में विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों में विकलांगों को विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र में परीक्षणों द्वारा विकलांगों की और रोगी बालकों की रुचियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, उनकी अभिवृत्तियों का ध्यान रखा जाता है, जिससे उनकी अभियोग्यताओं और व्यक्तित्व का मापन करके उनको उनकी योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करवाते हैं कि किस बालक का किस में रुचि है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, अभियोग्यता कैसी है, जिससे उनको रोजगार का अवसर दिया जाए। और चयनित व्यवसाय से संबंधित उनको प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता इसलिए प्रदान की जाती है ताकि बालक प्रशिक्षण सुचारू रूप से प्राप्त कर सके, उसे कोई दिक्कत ना आए। प्रशिक्षण उपरांत व्यवसाय पुनर्वास केंद्र रोगी बालकों, विकलांग बालकों को व्यवस्थित करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये बालक अपने अपने व्यवसाय में भली प्रकार से व्यवस्थित हैं अथवा नहीं हैं। भली प्रकार से व्यवस्थित ना होने की अवस्था में इन्हें निर्देशन देने की भी व्यवस्था की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।